अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है आप सबके? होपफुली ठीक होंगे। तो आज है 21 जनवरी 2024 संडे एंड द टाइम इज़ 7:14 AM। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फॉर उम्रा। और इस सारी जर्नी में मैं आपसे एक एक चीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सारी फ़्लाइट डिटेल्स, होटल डिटेल्स, रेट्स, शॉपिंग, सब कुछ। तो ये पूरी जो एक सीरीज़ है, उम्रा सीरीज़, मेरी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग जो है वो सब साथ साथ रहिएगा। और हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी एजेंट के थ्रू या पैकेज करवा के नहीं गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी जा चुके हैं, तो इस दफ़ा हम ख़ुद ही अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके गए थे। तो वो सारी डिटेल्स भी मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है जी चेक इन के बाद और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम आ गए थे रहमत शीरी पे। और यहाँ से हमने ये वाला हलवा बाय किया था। ये बहुत ही मज़े की इनकी सारी चीज़ें होती हैं, एयरपोर्ट वाली ब्रांच की ख़ास तौर पे। और यहाँ से हमने कॉफ़ी केक लिया था। उसके प्राइस थे 700 रुपीज़ और वो बे इंतहा डिलीशियस था। समझ लो उसने हमारे ट्रिप में 4 चांद लगा दिए थे जाते हुए। और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी। तो आप यहाँ से सऊदी अरेबिया ले जाने के लिए मिठाई वगैरह, केक्स और बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो आपके जो बैगेज होता है उसमें भी इंक्लूडेड नहीं होती। वो आप अपने साथ प्लेन में भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो ये है एक लेदर मास्टर की शॉप। इनके पास भी बहुत अच्छी वैरायटी थी बैग्स की, अगर किसी को बाय करने हो तो। एंड दिस इज़ कराची एयरपोर्ट। और फ़्लाई दुबई हमारी फ़्लाइट एयरलाइन थी, सॉरी। और उसकी भी सारी डिटेल्स और रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आने वाली वीडियोस में सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपना उम्रा बहुत अच्छे से प्लान कर सकें ख़ुद से, और कम से कम पैसों में प्लान कर सकें। तो ज़रूर मेरे साथ रहिएगा आप। और ये फ़्लाई दुबई वालों ने हमें मील दिया था। इसमें रोल टाइप कुछ था। उसके अलावा इन्होंने जो है वो जूस सर्व किया था, साथ में चाय सर्व की थी और पानी था। बस इनका जो है वो एवरेज टेस्ट था इनके मील का ना। अच्छा जी, वेलकम टू मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम मदीना पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला हमें भी और आप सबको भी बार बार दिखाए, मक्का भी और मदीना भी। तो ये मदीना एयरपोर्ट है। मदीना एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी रूफ़ है, इन्होंने खजूरों के दरख्त की रिजेम्बलेंस से बनाई हुई है। और ये हमारे जो है वो बैग्स वगैरह हैं। और ये एयरपोर्ट के बाहर के व्यूज़ हैं। जब जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको हर तरह की टैक्सी मिलेगी, गाड़ियाँ मिलेंगी, बसेस मिलेंगी। और ये सब आपको जो मस्जिद नबवी का सेंट्रल एरिया है, मस्जिद नबवी के साथ जो होटल्स हैं वहाँ तक लेके जाती हैं। इनका कम से कम जो फेयर है वो 80 रियाल होता है टैक्सी का। और ज़्यादा से ज़्यादा तो गाड़ी पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा फेयर होगा, लेकिन कम से कम इनका 80 होता है। अभी आप देख सकते हैं बाहर के मनाज़र ही हैं। एक तरफ आपको राइट हैंड साइड पे अपने नज़र आ रहा है इंटरनेशनल अराइवल 4, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डोमेस्टिक अराइवल 5। इससे थोड़ा सा ही आगे एक बस खड़ी होती है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है। इस बस का नंबर है 400 और ये हर आधे घंटे के बाद बस आती है। और ये 12 रियाल पर पर्सन लेती है। और ओहद का जो गेट है ना मस्जिद नबवी का, ये उस वाली साइड पे आपको ड्रॉप कर देती है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। उसके अलावा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक एंटायर अपार्टमेंट है बनी दाफर में। जन्नतुल बकी के साथ ये एरिया लगता है।
तो हमारे तो ये रिलेटिव का था, तो उन्होंने हमें दे दिया था, वरना वहाँ पे इस तरह के एंटायर अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से मस्जिद नबवी ऑलमोस्ट 800 to 900 मीटर्स दूर है, जन्नतुल बकी वाला गेट। और इसका जो रेंट होता है वो 200 से लेके 300 रियाल तक होता है एक दिन का, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड द साइज़ ऑफ द अपार्टमेंट। तो हमारे अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स थे, एक किचन था, 2 वॉशरूम्स थे, लेकिन हमने इसका कुछ पे नहीं किया था क्योंकि ये हमें हमारे रिलेटिव्स ने दिया था। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के अपार्टमेंट्स भी अब मदीना में अवेलेबल हैं। अच्छा, हमारे अपार्टमेंट से जो है वो गेट नंबर 365 जन्नतुल बकी के साथ जो गेट है वो सबसे ज़्यादा करीब था मस्जिद नबवी का। तो हम लोग रात में जो है वो मस्जिद नबवी गए थे। यहाँ की भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, नुसो कैप वगैरह की। आपको रियाजुल जन्नत में जाना हो या ज़ियारत के लिए जाना हो तो आप किस तरह से जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्स्ट डे ही जो है वो ज़ियारत मिल गई थी। ज़ियारत होती है ख़वातीन की आफ्टर फजर एंड इशा, गेट नंबर 32 से होती है। ठीक है, आप फजर और इशा के बाद गेट नंबर 32 पे चले जाएं, वहाँ से आपको ज़ियारत हो जाएगी। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि रियाजुल जन्नत में और ज़ियारत करने में बहुत फ़र्क है। रियाजुल जन्नत में आप सिर्फ जब ही जा सकते हैं जब आपके पास परमिट हो, और ज़ियारत आप इशा और फजर के बाद फ़ीमेल्स का मैं बता रही हूँ कि वो गेट नंबर 32 से कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है, सब मिलके एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए प्लीज़। तो ज़ियारत का मैं आपको बता रही थी कि जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो हमें मिंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है, हमें महराब नज़र आती है। वहाँ पे हम नफिल भी अदा कर सकते हैं उस जगह पे, लेकिन वो रियाजुल जन्नत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही रियाजुल जन्नत है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ज़ियारत वाली जगह है, ये रियाजुल जन्नत नहीं है। ठीक है, रियाजुल जन्नत के लिए आपको परमिट लेकर ही जाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी सारी डिटेल। बाकी आप ये देख सकते हैं, आपको मिंबर नज़र आ रहा है, और एक छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया था बस आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको महराब नज़र आ रही है, तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर जो है वो पसंद आई होगी, और इस सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।